गया। हाँ जी रोहतास जी, आज प्रेस करने का अहम काम क्या है जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस का सर, आज की जो राजनीति है, आने वाला अभी चुनाव नज़दीक है, उस विषय पर बातें करते हैं। 2024 आप 2024 का जिक्र कर रहे हैं। 2024 में क्या मानते हैं आप? एक एससी सेल के प्रदेश महासचिव के पद पर है, तो पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी दे सकती है किसी प्रकार की? पत्रकार साथी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिम्मेवारी में मुझे अभी भी है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ और ये पद पार्टियों ने हमारी पार्टी ने ये पद जनता की सेवा के लिए दे रखे हैं और हम दिन रात जनता की सेवा में निरंतर आदरणीय डिप्टी सीएम के आदेश से लगे हुए हैं। नहीं सर, 2024 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। किसी प्रकार का टिकट की अगर बात करें तो क्या आपको सौंपी जा सकती है? नरेश जी, टिकट की तो बात देखो हाईकमान की है, पार्टी में तो टिकट वाला तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने चुनाव की बात की है और जहां तक देखा गया है, उकलाना हलके में काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं। उकलाना हलके की अगर बात करें तो यहां से राज्य मंत्री अनूप धानक जी विधायक है और सरकार में राज्य मंत्री जी भी है। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति के चुनाव हुए और उनके चेयरमैन जो चुने गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का असर नहीं दिखा पाए हैं। जो कि एक मंत्री का जो पद होता है, उस पर किसी भी प्रकार की जो धाक होती है वो नहीं जमा पाई। आदरणीय साथी, मैं बताना चाहूँगा, मैं 4-5 दिन पहले भी इस विषय पर बात करी थी। जो चेयरमैन हमारे 3 उकलाना क्षेत्र में हमारे 3 ब्लॉक समिति चेयरमैन का जो विषय मुद्दा था, उसमें देखिए कहीं ना कहीं मंत्री जी तो अपनी पकड़ और अपना जो रसूख है और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है, उसमें कमी तो रही है। तो किस प्रकार की कमी रही है? क्योंकि एक मंत्री के ओहदे पर होते हुए भी इस प्रकार के कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बरवाड़ा की अगर बात करें तो बरवाड़ा में बताया जा रहा है कि लगभग 10 जो सदस्य जो है वो बिल्कुल तैयार थे और उसके बावजूद भी बरवाड़ा ब्लॉक का जो ब्लॉक समिति का चेयरमैन जो हो जेजेपी कोटे से नहीं बन पाया। नरेश जी, बहुत अच्छी बात आप पूछ रहे हो। बरवाड़ा में हमारे 13 ब्लॉक समिति मेंबर हमारी पार्टी को के थे और 5 और मिल गए थे, तो 18 हमारे पास लगभग हो चुके थे। लेकिन कहीं मंत्री जी की तरफ से कोई फॉल्ट उसमें रहा है कि उन 18 आदमियों का हम विश्वास नहीं जीत पाए। देखिए, एक बड़ी बात बताता हूँ मैं उकलाना की। उकलाना में 18 ब्लॉक समिति मेंबर है, 18 ब्लॉक समिति मेंबर जीते। 18 के 18 लोग मंत्री जी को मिठाई का डब्बा दे के आए। तो दुख इस बात का है कि क्या जब वो हमारी पार्टी को आदरणीय दुष्यंत जी को पसंद करने वाले व्यक्ति थे, तभी अनूप जी के पास गए थे और चेयरमैन हमारा वहाँ बनना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नहीं बना पाए वहाँ। तो बरवाड़ा में एक काफ़ी गंभीर आरोप ये भी लगे थे कि वो अनूप धानक जी अपना चहीता बनाना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा सदस्य था जिसके पास लगभग 5 से 6 और सदस्य चुने हुए थे, वो खुद बनना चाहते थे, इसलिए बरवाड़ा में जेजेपी का जो है चेयरमैन नहीं बन पाया। देखिए, यही तो एक थोड़ा सा फॉल्ट रहा। हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी एक परिवार है और यहाँ किसी विशेष का कोई नू नहीं है भाई, ये इसकी मतलब विशेष किसी की पावर नहीं है। यहाँ मंत्री संतरी सारे बराबर है, एक समान है। यहाँ थोड़ा सा बस यही फॉल्ट रहा कि हमारे साथियों को, हमारी पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं को वहाँ मंत्री जी उनका विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाई। तो फिर पार्टी का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दिया? नहीं, पार्टी का ग्राफ नीचे नहीं है। अब आप देखिए, कल और परसों आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर की उचाना में कितने ज़बरदस्त प्रोग्राम थे और दिन रात दुष्यंत जी जनता के बीच में रहने वाले पहले प्रदेश के एक युवा नेता हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं और रात के 1-1 बजे तक, सुबह 8 बजे से 1 बजे रात के तक लोगों की समस्याएं सुनते हैं और बिना कोई लोभ लालच के। एक ये प्रदेश के युवाओं की आवाज़ है भाई, आदरणीय दुष्यंत जी 2024 में प्रदेश की कमान संभाल ली। तो फिर उकलाना और बरवाड़ा में जिस प्रकार की स्थिति रही है, तो फिर क्या माने कि लोग जो है पार्टी से रुष्ट है या फिर अनूप धानक जी से रुष्ट है? पार्टी से रुष्ट नहीं है, अनूप जी का से लोग यहाँ नाराज थे और बहुत जल्दी हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। हमारे रूसी साथी हैं जो उनको हम मनाने का काम करेंगे और पार्टी के साथ हम सारे साथी बहुत मजबूती के साथ अभी भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। रोहतास जी, आप 2024 की हल्के में किस तरह तैयारी कर रहे हैं
और आप कितने आप अपने आप को सक्षम मानते हैं कि आप 2024 में राज्य मंत्री को दरकिनार करते हुए जेजेपी पार्टी की टिकट हासिल कर सकते हैं? टिकट की सोनू मैं बताना चाहूँगा, टिकट देखिए, टिकट एक है हल्के में, और टिकट की तो मैंने कोई बात ही नहीं करी। मैंने बात करी है पार्टी के कार्यकाल की, आगामी 2024 की। टिकट का तो एक हाईकमान फैसला करता है, हमारी पार्टी की कोर कमेटी बैठती है, उसके अंदर फैसला लिया जाता है कि किस साथी को टिकट दी जाएगी। आपने कहा कि पार्टी हमारा परिवार है, लेकिन जो हल्का में और पदाधिकारी हैं राज्य मंत्री के अलावा, वो सभी जो 3 ब्लॉकों में जेजेपी पार्टी की हार हुई है वो ठिकरा सिर्फ राज्य मंत्री के सिर पर फोड़ रहे हैं। तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि हम राज्य मंत्री के साथ मिलकर जो ब्लॉक में जो चुनाव हुए वो हमें जीत सकें? नहीं, बात आपकी सही है। देखिए, कमी तो कहीं तो रही है, ये सच्चाई है, लेकिन अब ये चेयरमैन वाला तो विषय छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अभी तो आगे 2024 की तैयारियां चल रही है। अब बहुत छोटा समय रह गया लोकसभा का, और उसके कुछ ही टाइम बाद विधानसभा, हरियाणा विधानसभा। हमारी तैयारी 2024 की विधानसभा को आदरणीय दुष्यंत जी को हरियाणा के प्रदेश की कमान संभालने के विषय पे हम दिन रात, हमारी टीम और प्रदेश के युवा साथी जो लगे हुए हैं। परिवार पहचान पत्र या राशन कार्ड की बात करूँ तो प्रदेश में या हल्के में ऐसे पात्र लोगों के भी राशन कार्ड कटे हुए हैं। देखिए, बहुत गजब का सवाल है सोनू भाई, क्योंकि मैं भी गरीब तबके से आता हूँ, और इस पर मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। पीछे 27 लाख प्रदेश में बीपीएल थे, और हमारी सरकार ने 27 से बढ़ाकर 31 लाख बीपीएल बनाए हैं, और पात्र परिवारों को सरकार की तरफ से लाभ देने का काम किया है। फिर भी कोई साथी अगर इससे वंचित रह गया हो तो सीएससी सेंटर से अपनी दरख्वास्त आप ऑनलाइन करवाइए, और आपका बहुत जल्दी। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, पहले बीपीएल के लिए 1,20,000 रुपये की कंडीशन थी। जिस व्यक्ति की आमदनी सालाना 1,20,000 है उसका बीपीएल बनता था, और हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 रुपये किया है, और इसको पात्र व्यक्तियों को बहुत लाभ मिला है। और इसमें जो गलत तरीके से अपने बीपीएल बनवा रखे थे उन लोगों के कटे हैं। तो अब ये मान के चले कि 2024 के लिए रोहतास कंडूल ने जननायक जनता पार्टी की तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, रोहतास कंडूल ने नहीं, पूरी हरियाणा की टीम ने 2024 की तैयारी कर रखी है, और पूरी हरियाणा की मेरे जैसे युवा साथी दिन रात लगे हुए हैं कि हमारी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों पे हमारे युवा साथी मजबूती के साथ हों, और बहुत मजबूत टीम हो, और एक प्रदेश को युवा प्रदेश मुख्यमंत्री हम हरियाणा को दें। रोहतास जी अनूप धानक उकलाना से राज्य मंत्री है, कुछ भी विकास नहीं करवाया, 3 साल हो चुके हैं, तो किस तरह लोग वोट दे देंगे आपको? सतवीर जी, विकास देखो, जो घराटे हैं, विकास तो हल्के में चल रहा है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं, कोई विशेष पैकेज है उकलाने में। शायद मुझे लगता कि हम भी मानते, इस बात को स्वीकार करते हैं, विशेष पैकेज हम उकलाना हल्के में नहीं ला पाए। जिस प्रकार आपने कहा कि विकास चल रहा है, कोई भी एक बड़ा काम जो कि राज्य मंत्री के द्वारा हल्के में करवाया गया हो तो आप गिनाना चाहिए? नहीं, बड़े काम तो देखो, क्या नाम है, जनता दरबार में मंत्री जी हर रोज इस बात का तो घराटों का जनता दरबार में बताते हैं, भाई ये होगा। नहीं, उकलाना हल्के में उकलाना हल्के में बड़ा विकास कार्य है, जैसे किसी भी गांव में कोई स्कूल कॉलेज की एंट्री करवाना, या फिर और कोई बड़े। देखिए, बड़ी कोई बात तो उकलाने में हम नहीं कर पाए अभी तक। जैसा आपने बीपीएल परिवार की बात की थी, तो बीपीएल परिवार के जिन लोगों के पहले से जो पात्र लोग थे उनके कार्ड काट दिए गए हैं, और रीजन इस प्रकार के बताए गए हैं कि आप एक साल में 9,000 से ज़्यादा का बिजली बिल भरते हैं। कई ऐसे रीजन हैं जो कि आम लोग भी वो पूरा करता है, लेकिन उनके बीपीएल कार्ड नहीं कट पाए। नरेश जी, जो इस प्रकार के है कंडीशन, उनमें बहुत जल्दी सुधार किया जाएगा, और जिन लोगों की आय सालाना 1,80,000 है उन सभी पात्र व्यक्तियों के बीपीएल बिल्कुल बनेंगे। और एक और मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों की सालाना आमदनी 1,80 है उनके सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना करके उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दी है,
खुदा ना करे अगर परिवार में कोई मेंबर किसी का बीमार हो जाता है तो सरकार उसका खर्च वहन करती है। एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। आज एक इंसान अगर छोटी सी कोई तकलीफ में या दिक्कत में आ गया और वो इतने बड़े बड़े उसके साथ मतलब बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, काम धंधा ठप हो जाता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से हर पात्र व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है और अपने परिवार की खुशियाँ मतलब उसकी खिन नहीं हो पाती। जी धन्यवाद।